और स्मेल यहाँ तक आ रहा है, बदबू बर्दाश्त से बाहर है, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। और ये आपको थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, देखिए कैसे गंगा जी में जा रहा है वो पानी, और ये सफाई है। और यहाँ पे तमाम क्रूज खड़े हुए हैं, ये सफाई है, ये गंगा माँ की सफाई है। गंगा के जो कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री जो 2024 के चुनाव में कहे हैं एक इंटरव्यू में कि गंगा जी ने मुझे गोद लिया है, ये गोद लेकर के ये सफाई है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। और वहाँ पे देखिए कैसे नाला का पानी वहाँ पे जमा है, विकास हुआ है। ये विकास आपको साफ तौर पे इस कैमरे के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बनारस में विकास दिखाई दे रहा है। और ये जो नाले का पानी जो बह करके जा रहा है वो उसी गंगा जी में जा रहा है। अच्छा ये बताइए, ये जो नाला बह रहा है और इतना सारा कचरा जो दिखाई दे रहा है, ये किसी भी प्रशासन को दिखाई नहीं देता है? दिखाई क्यों नहीं, सबको दिखाई देता है। जब कोई भी नेता आते तो उसको छिपाया जाता है, पर्दा लग जाता है, पर्दा लग जाता है, वो लग जाता है। पर्दा लगा देते हैं इधर पूरा साइड में। जो बनारस की पूरी गंदगी है, जो जानवर के से लेके इंसान तक जो गंदगी है, सबका पानी गंगा जी में जा रहा है। कि किस तरीके से ये नाले का पानी कितनी तीव्र गति में बहता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये कहीं और नहीं जा रहा है, ये माँ गंगा में जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं माँ गंगा का पुत्र हूँ। गंदगी से कितनी बीमारी होगी आसपास के लोगों को, ये सोचना भी। यही पानी हम लोग पी भी रहे हैं, यही पानी सप्लाई हो रहा है, यही पानी हम लोग पी रहे हैं। बनारस का दो रूप है, दो रंग है। एक रंग उधर है जो लोग दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने के बाद पे बनारस में काफी विकास हुआ है। दूसरा रूप ये भी है कि जो नाले का पानी जा रहा है ये फिल्टर होकर के गंगा जी में जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय चुनाव का आखिरी पड़ाव है और चुनाव बहुत दिलचस्प तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहा है। वोटिंग लास्ट फेज में बनारस में भी है, और बनारस प्रधानमंत्री का गढ़ कहा जाता है क्योंकि 2 बार से प्रधानमंत्री यहीं से खड़े हुए और वहीं से जीत करके दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुए। तो जो गंगा के पुत्र हैं वो गंगा जी के लिए क्या किए हैं, हम ये देखने के लिए गली में घूम रहे थे। आप देख सकते हैं ये रविदास घाट है, इसके थोड़े ही इतर में 80 घाट है। और अगर आपको बता दें कि 80 घाट से लेकर के तमाम घाट शुरू हो जाती है उधर से, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट उस लेन में है। ये जो घाट की चकाचौंध है वो वहीं तक दिखाई देती है। और इसके बाद जो इतर है वो इतर ये है कि ये वाराणसी की सफाई है। वाराणसी में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बनारस में विकास हुआ है, ये विकास आपको साफ तौर पे इस कैमरे के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बनारस में विकास दिखाई दे रहा है। विकास इस नाले की पानी की तरह बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये नाले का जो पानी है ये बह करके कहीं और नहीं जा रहा है, ये जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वो जो आप देख सकते हैं, ज़्यादा दूर यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा, मगर फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये गंगा जी है। और ये जो नाले का पानी जो बह करके जा रहा है वो उसी गंगा जी में जा रहा है। यानी साफ है कि सफाई के नाम पर जो कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरफा दिखाया जा रहा है। जो बनारस का विकास दिखाया जा रहा है वो एक तरफा है। 80 घाट में विकास अलग है, रविदास घाट में विकास अलग है, वरुणा घाट में विकास अलग है। ऐसा कहा जाता है कि बनारस घाटों का शहर है। और अगर हम देखें तो नमो घाट बना है, उसका विकास अलग दिखाई देता है। चाइनीज़ लाइट लगा करके रात में चकाचौंध में आपको विकास का जो दिखाया जाता है, विकास की लाइट को जो दिखाई जाती है वो अलग है। लेकिन ये जो इसके इतर है ये विकास ये भी दिखाई दे रहा है। ये किस तरीके से यहाँ पे 10 सालों में, 10 साल क्या, हम इससे पहले भी ले सकते हैं, ये 10 सालों का ही नहीं है, इससे पहले भी ऐसे ही हाल हुआ होगा जब प्रधानमंत्री जी नहीं होंगे, इससे पहले भी यही हाल है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये कब से ऐसा हाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशांत है। सुशांत, क्या करते हैं आप? मेरा तो इडली का डोसे का दुकान है, ठेले पे लगाते हैं। आप यहीं रहते हैं रविदास? नहीं, हम बगल ही में रहते हैं, रविदास घाट पर रहते हैं। रविदास घाट के बगल में रहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो नाला बह रहा है और इतना सारा कचरा जो दिखाई दे रहा है, ये किसी भी प्रशासन को दिखाई नहीं देता है? दिखाई क्यों नहीं, सबको दिखाई देता है। जब कोई भी नेता आते तो उसको छिपाया जाता है, पर्दा लग जाता है, पर्दा लग जाता है, वो लग जाता है। पर्दा लगा देते हैं इधर पूरा साइड में। अच्छा। कोई भी आता है कोई देख नहीं पाता है, नेता उता आते हैं सब चले जाते हैं। मोदी जी तो हर साल आते हैं, मोदी जी, योगी जी हर साल आते हैं ये लोग। अच्छा, तो अभी कहा जा रहा है कि काम शुरू हो चुका है, चुनाव सर पे था तो काम शुरू हुआ है। चलेगा काम, चुनाव के बाद जो जीतेगा उसके बाद काम वैसे ही फिर हो जाएगा जैसे घाट से हो था पहले। मोदी जी आए तो वहाँ से नाव से गए थे, पूरा घाट इधर का देखे, पूरा उधर का देखे, बोले थे बनेगा, अब चुनाव बाद देखिए क्या होगा। 10 साल से मोदी जी यहाँ पे हैं, 10 साल से सांसद हैं, आप ही लोग जिता करके उन्हें गद्दी पे बैठा रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं। 2014 में आए थे तो मोदी जी कह रहे थे कि हमें गंगा माँ ने बुलाया है,
तो गंगा जी के लिए क्या किया है कुछ? क्या किया है, बस सफाई, जितना कूड़ा रहता है गंगा जी में बस वही सब साफ हुआ है। बाकी जो साइड साइड में आप देख ही सकते हैं, ये इधर नाले का पानी कहाँ जा रहा है? ये जा रहे हैं गंगा जी में। ये सब सीवर का पानी आता है इधर से, पूरा एरिया जितना बनारस से सब पानी आता है यहीं पे, बाकी आता है पूरा गंगा जी में। तो ये जो नाले का ये सीवर का पानी है, ये कितने दूर के एरिया तक का होगा? मतलब ये सब पूरे पूरा बनारस? बनारस का। पूरा, हाँ पूरा बनारस। अच्छा। नहीं, हमने देखा वरुणा में भी ऐसा ही हाल है, वरुणा में भी नाला बहता है। इधर का पूरा बनारस के पानी गंगा नदी में जा रही है। पूरा बनारस की जितनी गंदगी है गंगा आपका में। नाम क्या हुआ? मेरा नाम छोटू कुमार भारती है। छोटू कुमार भारती। इस बार प्रधानमंत्री जी 2024 के चुनाव में कह रहे हैं कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, मैं माँ गंगा का पुत्र हूँ, बेटा हूँ। तो क्या उनके 10 साल से माँ गंगा की सफाई हुई है? उनके आने के बाद बनारस का कुछ विकास हुआ है? कोई बेटा अपने माँ का सफाई नहीं किया है, ठीक है, न मोदी करेंगे। वो गंगा पुत्र है तो क्या करे हैं? ये जितनी नाले का अथवा पानी है सब गंगा में जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। कहने से कुछ नहीं होगा, पानी कोई रोक नहीं सकता है। जितना पानी है सब गंगा में जा रही है। जो गंदगी, हाँ, जो बनारस की पूरी गंदगी है, जो जानवर के से लेके इंसान तक जो गंदगी है, सबका पानी गंगा जी में जा रहा है। मगर एक चीज बताइए छोटू जी, ये तो 2014 के पहले भी ऐसा ही हाल हुआ होगा। ये बहुत पहले से है। ये नाला पहले नदी था। हाँ। ये नदी था। अच्छा, ये नदी हाँ था। हाँ, तो ये पहले, दिखाइए हाँ, फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप दिखाइए। हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो देखें कि किस तरीके से ये नाले का पानी कितनी तीव्र गति में बहता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये कहीं और नहीं जा रहा है, ये माँ गंगा में जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं माँ गंगा का पुत्र हूँ। तो आप जो कह रहे हैं कि ये पहले नदी था, तो ये नदी नाले में कब बदलाव हो गया इस नदी का? ये तो धीरे धीरे हो गया, कम से कम 30 अच्छा, 30-35 साल हो गया इसको। हाँ, धीरे धीरे जब अथवा घर घर जब शौचालय पैखाने लगा बनने, तो पानी के जरिए इसी नाले में पाइप अपना अपना खुदा है। आप देख लीजिए, सारा पानी पाइप देख लीजिए, एक लाइन से जो सीवर का पानी इधर देखिए, ये डायरेक्ट कूद रहा है। क्या अधिकारी को नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है, डायरेक्ट गिर रहा है उसी हाँ, में। वो देखिए उधर पूरा पाइप लगा हुआ है, घर है सारा वहाँ पे। सारा पानी इसी में आएगा, और इसी से सारा गंदगी उसमें जाएगा। तो ऐसे ही जो मोट पाइप लगा है, देखिए सारे पाइप देखिए, सारे पाइप ऐसे ही पूरी बनारस के जो पाइप है, गंदा पाइप, ये इसे नाले में उतार दिया गया है। सामने दिखाई दे रहा है ना, देखिए ना, देखिए इसको दिखाइए, जो काम हुआ है आपके सामने है। ये 10 साल से है प्रधानमंत्री जी, ये काम हो रहा है। अभी सीएलजी वाला लगा है, चुनाव बीतेगा उसके बाद जो है बाढ़ आएगा, वो 1 हफ्ता के अंदर पानी उसके ऊपर चढ़ जाएगा, उसमें वो सब खत्म हो जाएगा। हर साल जब बाढ़ आने वाला रहता है तो काम लगता है, और उसके बाद तुरंत जो है कोई भी काम बाढ़ के समय में या चुनाव के समय में होता है, उसके बाद तुरंत खत्म हो जाता है। जैसे ही कोई नेता आएगा पर्दा लगा के बंद कर दिया जाएगा। ग्रीन पर्दा लगा है ना, वो दिख रही है ना। रविदास घाट पे तो प्रधानमंत्री भी आए थे। हाँ, क्रूज पे घूमे हैं वो। अच्छा, क्रूज के किनारे क्या किनारे उन्हें ये जाए, नहीं दिखा होगा? पर्दा लगाया जाता है ना, वो ग्रीन पर्दा देख रही है ना, वो ग्रीन पर्दा होता है। यहाँ से नहीं, पूरा रोड से लेके यहाँ तक, ताकि ये सब ना दिखे। ये मीडिया वालों को दिखाना चाहिए ना, ये मीडिया वाले का काम है, मीडिया वालों को दिखाना चाहिए। अब ये जैसे ये दिख रहा है, अब ये जैसे आपको भी दिख रहा है ना, इस गंदगी से कितनी बीमारी होगी आसपास के लोगों को, अब सोच ये लीजिए, सोचना भी। यही पानी हम लोग पी भी रहे हैं, यही पानी सप्लाई हो रहा है, यही पानी हम लोग पी रहे हैं। आपको बता दें कि ये घाट 80 घाट से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे प्रधानमंत्री कई बार आ चुके हैं, और यहाँ से थोड़ा सा मगर आगे चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये काम यहाँ पे चल रहा है। जो अभिषेक जो थे हमसे जो बात कर रहे थे, उनका कहना है कि ये दिसंबर से यहाँ पे पानी का फिल्टर होने का काम शुरू हुआ है। फिलहाल ये कब तक चलेगा इसका पता नहीं है, लेकिन ये जब चुनाव नज़दीक होता है तो काम शुरू होता है, और चुनाव जैसे ही खत्म हो जाता है, लोग जीत जाते हैं अपने तो उसके बाद ये काम बंद हो जाता है, और फिर ऐसे ही ये जो नाले का पानी है ये बहते हुए गंगा जी में जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको दिखाएं कि बनारस का 2 रूप है, 2 रंग है। एक रंग उधर है जो लोग दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने के बाद देश में खास तौर पे बनारस में काफ़ी विकास हुआ है। दूसरा रूप ये भी है कि 10 साल में
क्योंकि हमने पहले भी देखा है, और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं भी बनारस से ही हूँ और मैं इसे 2014 में भी ऐसे ही देखी थी, 2014 के पहले भी ऐसे ही देखी थी, फिलहाल अभी भी ऐसे ही देख रही हूँ। ये 2024 है, 2 बार से प्रधानमंत्री जी यहाँ से जीते हैं। 2019 में जब हम आए थे तो सेम यही कंडीशन था, कुछ बदलाव नहीं था इसमें, और अभी भी यही कंडीशन है। कोई भी मीडिया यहाँ नहीं नहीं आता है, आते हैं 10 मगर साल से दिखाते नहीं हो रहा है, 60 साल में कहाँ से हो गया? 60 साल पहले भी तो कोई और थे, वो 60 साल में जो नहीं कर पाए, मोदी जी 10 साल में क्या कर पाएंगे? जो 60 साल में नहीं कर पाए वो 10 साल में मोदी जी क्या कर पाएंगे? मगर मोदी जी ने तो ये भी तो कहा है कि मैं गंगा का पुत्र हूँ। वो तो कर ही रहे हैं। ये 10 साल पहले तो किसी ने नहीं कहा था। नहीं, वो भी तो फिर भी वो तो बहुत पानी को सुधार लाए, करें, अच्छे करें, साफ सुथरा भी चल रहे हैं। क्या सुधार है? इधर आइए, क्या आप बताइए क्या सुधार लाए? आप यही पूछ रहे हैं, हम तो पूछ भी नहीं रहे। आपके ही बीच के लोग हैं, पहले से बता क्या दीजिए सुधार है? फिर। बताओ गंगा जी में क्या सुधार है? इतना जो कूड़ा करकट उसमें से पानी में बहता था, अब जाके अभी मैं बता दूं आपको, कुछ दिन पहले ही हमने देखा था एक जानवर बह रहा था, जानवर बह रहा था। तब जानवर बह रहा था कि वो नाले से गया जानवर कहीं आप कह रहे हैं कि सफाई हो गया है, तो सफाई हो गया तो जानवर कैसे बह रहा है? और आप अगर यहाँ से 80 के रास्ते में जाएंगे घाट से ही, तो कितनी गंदगी दिखेगी वो आपको भी पता है। गंदगी दिखेगी रास्ते में। गंदगी तो दिख रहा है। हाँ। गंदगी कौन कर रहा है? गंदगी हम लोग जैसे आदमी लोग कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो? ध्यान रखो। आप कर रहे हैं गंदगी, ये आप मान रहे हैं कि आप गंदगी कर रहे हैं? करते हैं, आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं करते हैं। नहीं कर रहे हैं। अरे आज अभी देखिए हम बॉटल लिए हैं, इधर नहीं फेंकेंगे, हम आगे फेंकेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे। कहाँ वो डस्टबिन हमको भी दिख रहा है, कहाँ डस्टबिन? बस वही ये नहीं, गंदगी नहीं, गंदगी, मगर सरकार के विकास का भी तो हमें जानना है कि गंदगी तो ठीक है, गंदगी कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि गंदगी ना करे, ये आम लोगों की भी जिम्मेदारी है, ये सरकार नहीं करेगा। ये सरकार मगर नहीं करेगी, सरकार मोदी जी करेंगे। सरकार मोदी जी क्यों करेंगे? ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप गंदगी ना फैलाएं। बताया तो जाता है, हर जगह डस्टबिन रखा है, यूज क्यों नहीं करते? फिर आप लोग यूज कीजिए, फिर ऐसे क्यों फेंक देते हैं सड़क पे सामान? घर पे फेंकते हैं अपने? नहीं फेंकते होंगे। मोदी जी आए चाहे राहुल जी आए, ये 10 साल की 20 साल भी हम लगे। मोदी जी राहुल जी नहीं जान रहे, हम ये जान रहे हैं कि गंगा जी के बारे में हम जानना चाहते हैं। ये ना अभी की बात है, ये मैं आपको अभी मैंने बोला कि ये 2014 के पहले भी यही हाल था, मगर फिर उससे भी और खराब था ये। हाँ, ये इस उससे पहले और अच्छा था, बता रहे हैं, इतना गंदगी नहीं था जितना आज के डेट में। कह तो रहे हैं इसी घाट पे हम लोग नहाते थे, अभी जाइए हाथ धो के दिखाइए आप, बस केवल हाथ धो के देखिए, समझ में आ जाएगा। इतना गंदगी वहाँ पे बह रहा है। थोड़ा प्रिंस आगे चलते हैं, हम ये मशीन दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये मशीन कहा जा रहा है कि दिसंबर में लगाया गया है और ये काम चल रहा है, फिल्टर का काम चल रहा है। ये जो नाले का पानी जा रहा है ये फिल्टर होकर के गंगा जी में जाएगा, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये हम आपको बता दें कि ये 2014 से पहले से यही हाल है। 2019 में प्रधानमंत्री दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, बनारस से जीते, तीसरी बार फिर से खड़े हैं, यहीं से उम्मीदवार हैं और यहीं से इनका कहना भी है कि 400 पार है। लेकिन और स्मेल यहाँ तक आ रहा है, बदबू बर्दाश्त से बाहर है, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। और ये आपको थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं तो घाट की सच्चाई दिखाई देती है। घाट की सच्चाई ये दिखाई देती है कि ये देखिए, ये नाले का पानी देखिए किस तरीके से ये बह करके वो वहाँ पे, अगर प्रिंस दिख रहा हो वो पानी देखिए, अगर दिख रहा है, देखिए कैसे गंगा जी में जा रहा है वो पानी, और ये सफाई है। और यहाँ पे तमाम क्रूज़ खड़े हुए हैं, अलकनंदा है, भागीरथी है, जो कहा जा रहा है कि बनारस के विकास में इसकी तमाम गिनतियाँ होती हैं कि इसके आने से बनारस में विकास हो रहा है, पर्यटक बढ़ रहा है। सही, ये बात सही है, लेकिन गंदगी भी तो देखिए। थोड़ा हम अगर नीचे चलने की कोशिश करें प्रिंस, पानी क्योंकि दिख रहा है हमें यहीं से कितना काला दिख रहा है, किस तरीके से। और कहा जाता है कि गंगा जी की सफाई के लिए काम किया गया है, गंगा जी को माँ माना जाता है। अभी क्रूज़ से बाहर बोला जा रहा है, अलकनंदा क्रूज़ लगा हुआ है ये, और यहाँ से कहा जा रहा है बाहर जाइए। और जब प्रधानमंत्री आते हैं, रविदास घाट पे आते हैं, तो इसी क्रूज़ में घूमते हैं। ये देखिए, ये सफाई है, ये गंगा माँ की सफाई है। गंगा के जो कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री जो 2024 के चुनाव में कहे हैं एक इंटरव्यू में कि गंगा जी ने मुझे गोद लिया है, ये गोद लेकर के ये सफाई है। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। कष्ट इस बात से हो रहा है क्योंकि मैं भी बनारस की हूँ, मेरा बचपन यहीं पे गुजरा है, पढ़ाई लिखाई यहीं हुई है, और मैं बहुत गंगा जी से बहुत हमारा मतलब हम हमेशा नहाते थे गंगा जी में ही। और ये देख करके, ये दशा देख करके गंगा जी का ना बड़ा तकलीफ़ हो रहा है। तो आपने देखा, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश किए कि कई सारे तमाम नेता, हम सिर्फ प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2014 के पहले भी यही हाल था
2024 में भी यही हाल है। और आप ये देख सकते हैं, एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से नाले का पानी बह करके गंगा में बह रहा है और गंगा से जा कर के मिल रहा है फ़िलहाल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो को लेकर के क्या कमेंट करना चाहते हैं? इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ़िलहाल हम इसे यहीं पे समाप्त करते हैं और अगर संभव हो तो गंदगी ना करें। अगर आप बनारस आते हैं तो गंदगी ना करें, क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत शहर है, इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत नहीं है कि राजनीतिक पार्टी इस पे काम करे, ये आम आदमी की भी ज़रूरत है, आम लोगों की भी ज़रूरत है कि साफ़ रखे, आसपास का माहौल साफ़ रखे।